तो डियर, आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो, कितना अच्छी बात है। प्यार से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का जो मेरा टॉपिक है वही है जो बैगजीना के ऊपर में लगा रहता है। तो इससे पहले जो मेरा टॉपिक था वो था बैगजीना के ऊपर में, बट आज मैं बात करूँगा जो बैगजीना के ऊपर में जो लगा होता है करूँगा। आज मेरा टॉपिक है बलवा। बलवा का कार्य क्या होता है, ये बलवा क्यों इम्पोर्टेंट है बैगजीना के ऊपर में होना, और फीमेल के बॉडी में बैगजीना ऑर्गन का सच में होना इम्पोर्टेंट है या बिना बलवा का ही बैगजीना सेफ था दिया, या एक फीमेल के लिए बलवा शायद एक अच्छा है मैथुन की क्रिया के समय के लिए। आप जो समझे हैं आज तक जो आपने बायोलॉजी को पढ़े हैं उस बेस पे आप कमेंट कर सकते हो और सजेस्ट दे सकते हो कि बलवा इम्पोर्टेंट है बैगजीना के ऊपर से होने से, क्योंकि बैगजीना के होने ऊपर में बलवा को होने से बैगजीना का एक सेफ्टी हो सकता है क्या, उसका आकार भी होता है क्या, वो हम कैसा आकार का होता है, कैसा शेप होता है। अगर आप बोलोगे कि वैसा शेप, तो ये सिर्फ प्राइवेसी टाइप का होता है। तो ये ऑर्गन के ऊपर में अगर प्राइवेसी है, बट आप ध्यान देते हैं कि बलवा के बारे में। बलवा क्या है, ये भाग क्या है, यह योनि के ठीक बाहर, यानी कि इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यानी कि योनि, यानी बैगजीना के ऊपर में होता है बलवा, इसमें जेनेटिलिया बोलते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। वह हिंदी में भी शायद बलवा बोला जाता है के रूप में स्थित होता है, और ये इसका कुछ भी कार्य इसका कुछ नहीं होता है, ये ऊपर में स्थित होता है। बाकी जो भी मैथुन की क्रिया में इसका कुछ रोल रहता है, और ये बलवा को इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाइमेन बलवा पे ही लगा होता है। तो पूरा सील जो होता है बैगजीना सील रहता है, तो बलवा का होना इम्पोर्टेंट है। बलवा नहीं रहेगा तो बैगजीना सील कैसे होगा, और बलवा होगा तो बैगजीना सील रहेगा, तो ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया है जो फीमेल के बैगजीना पे लगा होता है। सबसे पहले अगर हम कभी फीमेल के मैथुन की क्रिया में जाएंगे तो बलवा से ही दर्शन होगा, हाइमेन से दर्शन होगा, बलवा से दर्शन होगा, बैगजीना से दर्शन होगा। तो ये सब आपको मिलेगा। इस बलवा का रोल है कि एक बैगजीना को सेफ्टी दे सकता है, लेकिन ये बैगजीना पे हमेशा प्रेजेंट होता है और सेफ्टी के लिए लगा रहता है। और बलवा पे हमेशा क्या लगा रहता है, तो बलवा पे लगा रहता है हाइमेन लगा रहता है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा पूरी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी टॉपिक थे हम सभी टॉपिक पे बात कर लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन था, हम सभी ऑर्गन पे बात कर लिए, सभी को आसान शब्दों में समझाया। अपने फ्रेंड को भी आगे सेंड करना चाहिए तो आराम से आप कर सकते हो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन था उस सभी ऑर्गन पे मैंने डीप में और डिटेल में बात किया हूँ। आप अपने फ्रेंड से शेयर कर देंगे ताकि जो मैंने स्ट्रगल किया हूँ उसका सही से सभी को हेल्प मिल सके। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।